यूनान कश्ती हादसा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। मुतासरा पाकिस्तानियों की शनाख्त और वरसा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म के नोटिस पर पाकिस्तानी सिफारत खाने का यूनानी हुकूमत के मुतल्लिका इदारों को ख़त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इमदादी सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे में एक पाकिस्तानी की जाँ बहक होने की इत्तला है। 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को भी फाल कर दिया। मुतासरा ख़ानदान के लिए राबता नंबर जारी। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद जाँ बहक, 40 लापता। 39 अफराद को बचा लिया गया, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। यूनानी जजीरे गाओडोस के करीब डूबने वाली कश्ती में 84 अफराद सवार थे। दूसरे वाक़े में माल्टा के कार्गो जहाज ने गाओडोस के करीब एक कश्ती से 47 तारकीन वतन को बचा लिया। तीसरे वाक़े में बहरी जहाज ने यूनानी जजीरे के करीब 88 अफराद को डूबने से बचा लिया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स का कहना है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तीनों कश्तियाँ एक साथ लीबिया से रवाना हुई थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान और शाम के बाशिंदे सवार थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यूनान में किश्ती हादसा पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा इंसानी स्मगलिंग एक कभी अमल है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा हादसे में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएंगी। इंसानी स्मगलिंग एक अंधोनाक जुर्म है, इससे हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। तहकीकाती कमेटी 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। FIA माफिया की सरकूबी के लिए मुल्क गिर एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूनान किश्ती हादसे में अब तक 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की इत्तला मिली है। अब हम असलहा लेकर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। एबटाबाद में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा अब बानी PTI भी पुरअमन रहने का ना कहें। अगली बार निकले तो अमन वाली बात नहीं करेंगे, देखेंगे किस में कितना दम है। हम मुसल्लह होंगे फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। अवाम निकले तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को सामने आने का चैलेंज दे दिया। कहा ख्वाजा आसिफ और दिगर मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने का दिफा कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के 100 एहलकार हत्थे चढ़े थे, जिनको छोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को एहतजाज में गोली चलाते हुए देखा गया। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पिछली बार भी मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कशी की गई थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला KP के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। ये लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। PTI ने हमेशा रियासत और आवाम को नुकसान पहुँचाया। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा फैज़ हमीद की चार्जशीट के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। ये फ़िलहाल आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि हमारी 2 शराइत हैं, कोई कहता है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए और कोई कमेटी खेल रहा है। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर अब कोई डेडलॉक नहीं रहा। मामलात पर मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। आज या कल बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी है। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फ्यूजन मॉडल की मंजूरी तहरीरी नहीं असूली तौर पर दी गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा सऊदी अरब पर रियाज पहुंच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने मोहसिन नकवी का पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला की 2034 की फीफा मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब में हमेशा बहुत प्यार और खलूस मिलता है। सऊदी विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के इस्तांबुल में लेबनानी हम मनसब से मुलाकात। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के बैरूत के रास्ते इनखिला पर लेबनानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान लेबनान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस मुश्किल वक्त में लेबनान के अवाम के साथ खड़ी है। लेबनानी वज़ीर इत्तलात बोले कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में लेबनान का साथ दिया। लेबनानी अवाम के लिए इमदादी सामान भेजने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी टैंक कंपनीज को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत, मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और वन विंडो ऑपरेशन की सहूलियत देने का ऐलान। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद कंपनीज की शिरकत। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। मरियम नवाज बोली, हेल्थ सिस्टम में टेलीमेडिसन टेक्निक, ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी और तवानाई में विंड मिल, सोलर एनर्जी और काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए पर तवज्जो है। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानब से तरसीलात ज़र में इजाफा बरकरार। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र 30 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। साल 23-24 में सऊदी अरब 7.4 अरब डॉलर के साथ सबसे ज़्यादा तरसीलात भेजने वाला मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीका से भी तरसीलात ज़र में इजाफा 3.5 अरब डॉलर तक पहुँच गई। मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज होने का इंकशाफ। हुकूमत ने 29 शहरों का 61% पानी गैर सेहत बख्श करार दे दिया। गैर सेहत बख्श पानी में गिलगित बल्तिस्तान, नवाबशाह, मीरपुर खास, बदीन पहले नंबर पर मौजूद। 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। महकमे अनहार जनूबी पंजाब सुपर बंद के प्रोजेक्ट में करोड़ों की हेर फेर का भांडा भी फोड़ दिया। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज। स्कर्दू और अस्तोर -11 दर्जा हरारत से मुल्क के सरतरीन मकाम करार। बगरोट, कोप्स -7, गिलगित हुंजा में पारा -6 रिकॉर्ड। कालाम, कल्लात और कोयटा में -5 दर्जा हरारत से सर्द बरकरार। दीर, मालम जब्बा, मरी, चतराल, एबटाबाद भी शदीद सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी, कला अब्दुल्ला में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मौसम की खबर बताने वालों का कहना है कि पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसराइल के शाम में फौजी तंसीबात पर फजाई हमले जारी। 5 घंटे में शामी सरजमीन पर इसराइल के 60 से जायद हमले। शाम पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। इसराइली आर्मी चीफ हज़र हलवी वजाहतें देने लगे। कहा, शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे। शाम में जो कुछ कर रहे हैं उसका ताल्लुक इसराइल की सलामती से है। उधर शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल-शरा ने इसराइल को खबरदार किया कि शाम पर हमले बंद कर दे, नया तनाज़ा नहीं चाहते। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है कि शाम को खतरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है।